बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। ये आपकी बुक का पेज नंबर 100 है। तो आप लोग डायरेक्ट पहले रूल्स देख लें, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फार्मूला बनाने का पूछेंगे, और अगर याद करना हो तो बस ये एक लाइन आप यहाँ से देख लें। अ बाइनरी आयनिक कंपाउंड इज कम्पोज्ड ऑफ मोनोटॉमिक मेटल्स कैटाइंस एंड मोनोटॉमिक नॉन मेटल्स एनाइंस। ठीक है, तो ये बाइनरी आयनिक कंपाउंड क्या होता है, यानी कि ये कंसिस्ट होता है कैटाइंस पे और एनाइंस पे, और मोनोअटॉमिक होते हैं, यानी कि एक एक एटम उसका होगा। तो लेट्स सपोज हम चेक करते हैं सबसे पहले कि हम सोडियम क्लोराइड का बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि आपको पता है ना, ये मेटल्स होती हैं कैटाइंस बनाती हैं, नॉन मेटल्स एनाइंस बनाती हैं। तो जब फार्मूले का नाम लिखेंगे हम, तो फार्मूला का नाम लिखते हुए जो फर्स्ट वाला कैटाइन है उसका नाम एज इट इज़ आएगा, लेकिन ये सोडियम है तो सोडियम आएगा फॉर्मूला में। और जो एनाइन है उसके साथ हम चेंजिंग्स करते हैं। वो चेंजिंग्स क्या होती है, जो इसका रूट नेम होता है उसके साथ हम सफिक्स ऐड कर देते हैं IDE, आइड। यानी कि क्लोरीन है, इसके अंदर ये सेकंड वाला जो एनाइन बनाएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका रूट नेम है क्लोरो, तो क्लोरीन है क्लोरो, तो क्लोराइड उससे बन जाएगा। ठीक है, IDE हम ऐड कर देंगे। जैसे अब ये एल्यूमिनियम है जो कैटाइन बना रहा है, तो एल्यूमिनियम ऐसे ही आएगा। एनाइन ऑक्सीजन बना रहा है तो हम इसको ऑक्सीजन ही लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो IDE हमने इसमें सफिक्स ऐड कर दिया। अब हम बुक से चेक करते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले तो सोडियम और क्लोरीन का चेक करेंगे, ये आपस में किस तरीके से मिलेंगे। अगर सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इधर क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, और जो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम के पास इधर नीचे आ जाएगा। तो यानी कि एट द होल हम इस तरह से लिखेंगे Na प्लस ये इधर 1 है, ये क्लोरीन का 1 आया है, और जो क्लोरीन के पास नीचे 1 आया है वो सोडियम का 1 आया है, तो NaCl इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इस एग्जाम्पल से तो समझ नहीं आ रही क्योंकि ये दोनों 1 1 है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है जो कैटाइन का चार्ज है वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगा, और जो एनाइन का चार्ज है वो सोडियम के नीचे आ जाएगा। अभी इस एग्जाम्पल से आपको ठीक से समझ आएगा। जैसे देखें एल्यूमिनियम, अब आपको पता है एल्यूमिनियम बिलोंग करती है ग्रुप नंबर 3 से। इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सॉरी, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ है। ये एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, ये चूँकि मेटल है तो कैटाइन बनाएगी और +3 आ जाएगा इसके ऊपर। ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 6 से। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा और ये बनाएगा एनाइन, और ये नॉन मेटल होगी। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके ऊपर -2 आ जाएगा, तो इसलिए एनाइन बनाएगा। अब होता क्या है जी, ये 2 है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन का, और साथ में ये एल्यूमिनियम का 3 है। ऑक्सीजन जो है ये -2 है, और साथ में ये वाला इसका 3 है। ये चार्जेस आ रहे हैं ना इनके ऊपर। अभी देखिए +6 और -6 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास हमने वही बात रिपीट, ये कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये इनका फार्मूला बन सकता है। ठीक है, अगर ये कैंसिल ना, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना होता तो ये फार्मूला ना फॉर्मेशन होती। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का 3 है वो ऑक्सीजन के नीचे चला गया, और ऑक्सीजन का जो 2 है वो एल्यूमिनियम के, तो ये आपके पास Al2O3 इसका फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं, याद कर लेंगे तो ये आपको बेनिफिशियल होगा। लिथियम, सोडियम, अमोनियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, फ्लोराइड, और ये सारे इस तरह से। ये चार्जेस आपको याद करने पड़ेंगे, इनके ऊपर चार्जेस क्या क्या आ रहे हैं, तो ये टेबल आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।